पिछले एपिसोड में यूजन को अपने पास से जीते हुए कई बार पता चलती है जहाँ पे क्विंगमिंग उसी के क्लासमेट थी, जहाँ पे क्विंगमिंग अब उससे कुछ भी नहीं बता सकती है उसके पास लाइफ के बारे में। यूजन उससे फाइनली पूछता है कि क्या मैं उस आदमी को जानता हूँ जो इस सब के पीछे मास्टरमाइंड है। क्विंगमिंग उसे कहती है कि मेरे ख्याल से तुम उस आदमी को नहीं जानते हो, अगर तुम चाहो तो अपने पास की मेमोरी को जीतने का तुम्हें मौका दे सकती हो। यूजन पूछता है कैसा वाला मौका। क्विंगमिंग उसे कहती है तुम एक स्कैप रूम बनाओ, अगर वो मुझे इम्प्रेस करता है तो फिर मैं अपने पास से जरूर एक चीज दूंगी। यूचन उससे हाँ कहते हुए चला जाता है और अभी माइंड में एक ही चीज चल रही थी कि मुझे जल्द से जल्द स्कैप रूम गेम बनाना है। यूचन अपने घर पे आने के बाद स्कैप रूम गेम बनाने की हर एक चीज को शुरू कर देता है। साथ ही में उसे स्कैप रूम गेम बनाने के लिए जो भी औजार चाहिए वो अपने पापा की दुकान से ले सकता है, जिससे उसे काफी सारे पैसे भी बच जाएंगे और बाकी बचा कुछ सामान लेने के लिए वो सुपरमार्केट चला जाएगा। यूचन ने पुराना बंगलो पसंद किया था स्कैप रूम गेम बनाने के लिए। वो रिसैन को फोन करके वहाँ बुलाता है, दोनों मिलकर स्कैप रूम गेम बनाते हैं। इस पुराने बंगलो के अंदर यूचन का गेम प्लान कुछ इस तरीके से था। यूचन ने 2 ड्रॉवर को पुट कर रखा था, जहाँ पे दोनों के लीवर खींचने के बाद दोनों में से एक की निकलेगी, जहाँ पे दोनों की को मर्ज करने के बाद एक और द्वार खुलेगा जिस कैबिनेट के अंदर से लोगों को रस्सी मिल सकती है। जब दोनों लीवर को एक साथ खींचा जाएगा तब वहाँ पे एक और सीक्रेट पैसेज ओपन होगा जिसके अंदर से एक और मेन की निकलेगी जो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है। मेरे हिसाब से जो स्कैप रूम गेम से ज्यादा परखता ना हो उसे कम से कम 1 आधा घंटा लगेगा इस स्कैप रूम से बाहर निकलने के लिए। बंगलों के अंदर काम करते वक्त यूचन रायसान से पूछते हैं कि कभी किसी ने कहा है कि तुम डैडी के देखते हो। रायसान उसे कहते हैं तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं लड़कियों जैसा दिखता हूँ। यूचन उसे रिटर्न में कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम इन बातों को जाने दो। दोनों स्कैप रूम का काम करने के बाद बाहर बैठ कर ड्रिंक पीते हैं जहाँ यूचन रायसान को थैंक यू कहता है। साथ ही पूछता है कि तुम स्कैप रूम गेम से इतने फेमिलियर कैसे हो। रायसान उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, स्कैप रूम तुमने डिजाइन किया, बस मैंने तो मदद की है। यूचन का स्कैप रूम गेम बन चुका है, उसे क्विंगमिंग को इन्फॉर्म करके यहाँ पे बुलाना पड़ेगा, जिसके लिए वो एक्सवाई में जाता है। जैसे यही उसे कहते हैं कि मिस्टर यानादा को बिल्कुल यहाँ वेलकम नहीं, आप यहाँ से चले जाइए। यूचन उससे सीधे सीधा पूछता है कि क्विंगमिंग कहाँ पर है। यूचन कहती है कि आप क्या कहना चाहते हो मेरे सामने, कि आपको एक नई गर्लफ्रेंड मिल चुकी है। यूचन उससे कहता है कि बस मैं यहाँ क्विंगमिंग से मिलने के लिए आया हूँ और कुछ भी नहीं है। यूचन क्विंगमिंग के पास जाके उसे इन्फॉर्म करता है कि मैंने स्कैप रूम गेम बना लिया, तो फिर तुम कब आने वाली हो वहाँ पे। क्विंगमिंग उसे रिटर्न में कहती है कि कल दोपहर को मैं फ्री हूँ तो इसलिए मैं आ जाऊंगी। यूचन को यहाँ से जाने के बाद क्विंगमिंग के पास आ जाती है जहाँ पे दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। अगले दिन पुराने बंगलों के बाहर क्विंगमिंग आके यूचन से कहती है कि हम जल्दी शुरू कर सकते हैं। 8 बजे के आसपास एक्सवाई के अंदर काफी सारे लोग आ जाते हैं। तुम्हारी बॉस तुम्हें छुट्टियों के दिन भी आराम नहीं देती है क्या? छुट्टियां नहीं देती है। और साथ ही में जिस दिन आपने उसकी फोटो खींची थी उसके बाद से उसने हमारे से भी रिवेंज लिया था। यूचन उससे कहता है कि तुम इस जॉब से क्विट क्यों नहीं कर लेती हो। क्विंगमिंग उसे कहती है कि मैं इस जगह को क्विट नहीं कर सकती हूँ, हमें काफी सारी चीजें प्रोवाइड करती हो, ऐसी जॉब कोई और जगह मिल भी नहीं सकती है। यूचन उससे जॉब देते हुए पूछते हैं कि तुम्हें बोनस भी मिलता है। क्विंगमिंग उससे बेटी तो फिर क्या बात है, तुम्हें कभी बोनस नहीं मिला है क्या? यूचन उससे कहता है कि मान ली बोनस तो काफी रेयरली चीज होती है। इस स्कैप रूम गेम को शुरू किया जाता है जहाँ पे क्विंगमिंग अंदर होती है और यूचन बाहर वेट करता है। 40 मिनट बाद क्विंगमिंग बाहर आ जाती है जहाँ यूचन कहते तुमने तो काफी जल्दी कर लिया। क्विंगमिंग उसे कहती है कि तुम्हें 2 की वाली चाल मुझे काफी अच्छी लगी, मैंने तुम्हारे लिए रिवॉर्ड अंदर रख दिया है। यूचन जब अंदर देखने जाता है तो कैबिनेट के अंदर एक ग्रेजुएशन फोटो पड़ी हुई थी जिसके अंदर जियायू और हुजी होते हैं, जिसे देख के बोलते हैं तो मतलब उन दोनों को भी पता था कि मैं कौन हूँ, उसके बावजूद उन दोनों ने मुझसे छुपाया, आखिर क्यों? यूचन अब पास की मिस्ट्री से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, जहाँ पर रायसान के वहाँ पे आने के बाद उससे कहता है कि यार तुम्हें मदद करोगे एक चीज को समझने के लिए। यूचन उसे सब कुछ बता देता है जहाँ पर रायसान उससे कहता है कि मतलब हुजी और वो सब जानते थे, उसके बावजूद तुमसे छुपाया गया। हो सकता है हुजी तुम्हें किसी से बचाना चाहता हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वही सबके पीछे होगा। यूचन उसे कहता है कि नहीं, क्विंगमिंग ने मुझे कहा था मैं उस आदमी को नहीं जानता, और वैसे हुजी अगर ऐसा होता तो मुझे सामने से कह देता। रायसान उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर क्या हो अगर मैं ही वो मास्टरमाइंड निकला तो। ये सुन के यूचन के चेहरे पे काफी बड़ा सन्नाटा छा जाता है। फिर हमें क्विंगमिंग को दिखाया जाता है जो हुजी से मुलाकात करने आती है, जहाँ हुजी उसे कहता है कि यूचन को सब याद देना बंद कर दो, बेकार में तुम चीजों को और भी ज्यादा बिगाड़ रही हो। पर क्विंगमिंग कहती है कि मैं एक ही सर पे सब करना बंद करोगे तो मुझे बता दो कि पास में ऐसा क्या हुआ था कॉलेज में कि सब इतने परेशान हैं। कॉलेज के टाइम पे यूचन का नाम यांग्यो सांग था। यांग्यो सांग और जियायू काफी ज्यादा करीब भी थे। जब जियायू के पापा की मौत हुई उसके बाद सब चीज बदल गई। हुजी उसे कहता है कि वो कमाल के दिन हुआ करते थे, पर असल मायनों में जियायू के पापा की मौत एक्सीडेंट में नहीं हुई थी। जियायू के पापा यांग्यो सांग के बनाए हुए एक स्कैप में फंस चुके थे, जहाँ पे हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो गई थी। पुलिस इस मामले के अंदर कुछ नहीं कर सकती थी और साथ ही में यूचन के एक्सीडेंट के चलते अपनी याददाश्त को बैठा था। मैंने उसे कई बार याद दिलाने की कोशिश की पर हर बार उसको इतना ज्यादा सिर में डर पड़ता था, जिसके कारण उसके माता पिता ने निर्णय लिया यूचन को पास से जुड़े हुए किसी चीज के बारे में कभी याद नहीं आना चाहिए, जिसके चलते उन्हें कॉलेज से जुड़ी हुई सभी फोटोज को भी चला दिया। यू सॉन्ग कॉलेज से बुरी तरीके से गायब हो चुका था। साथ ही में मुझे कभी ये आशा नहीं थी कि वो एक नए नाम के साथ वापस भी आएगा, और साथ ही में मैंने कभी इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था कि जियायू वास्तव में एक स्कैप रूम गेम खोल लेगी कॉलेज से ड्रॉप आउट लेने के बाद।
पहले तो मुझे लगा था कि समय के साथ सभी गाँव अपने आप बढ़ते जाएंगे, पर असल मायनों में ये गाँव तो कुछ ज़्यादा ही गहरे हो चुके हैं। साथ ही में सीआईओ यूचेन की पहली मीटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अजीब सी थी। फिल्मिंग कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, कि सीआईओ बदला लेना चाहती है। हुजी उसे कहता है कि शायद तक अब सीआईओ धीरे धीरे करके यूचेन को सभी चीज़ के बारे में याद नहीं लेना चाहती है। अब इस सभी चीज़ों से हमें दूर रहना पड़ेगा, और साथ ही में तुम यूचेन को पास से जुड़ी हुई किसी चीज़ के बारे में याद भी मत दिलाना। सब कुछ अब समय के ऊपर निर्धारित करता है। सीआईओ को किसी का फोन आता। रायसान की बातें सुन के यूचेन अब काफी ज्यादा घबरा चुका था। जहाँ रायसान उसे कहते थे मैं तो बस एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा था। यूचेन तुमने कभी खुद का भी सब में गिना है या फिर नहीं? ये भी हो सकता है कि तुम्हारा भी कोई एक सेल्फ पर्सनैलिटी हो एक और। इन बातों को जानकर यूचेन और भी ज्यादा घबरा जाता है और उसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं पहले हुजी से बातचीत करूंगा। रायसान उसे समझाने की कोशिश करता है कि सबका कोई फायदा नहीं, हुजी तुमसे कोई ना कोई बहाना बना के सबसे बच ही जाएगा। तो फिर ठीक है, मुझे सबसे पहले कोई सॉलिड एविडेंस ढूंढना होगा इस सब चीज को साबित करने के लिए। चलो मेरे साथ। यूचेन ऑफिस में हुजी की डेस्क के ऊपर चीजें ढूंढना शुरू करता है, जहाँ पे उसे एक ऑफिस का एनवलप मिलता है जो एक कुरियर कंपनी का होता है, जिसके साथ उन्हें कभी साइन किया भी नहीं था, और एकदम वही सेम एनवलप था जो यूचेन के घर पे आया था। साथ ही में इस ऑफिस में ज्वाइनिंग लेटर मिलता है जो कि यूचेन के ज्वाइन होने से 1 हफ्ते पहले था। तो फिर हुजी ने बोला ये क्यों करके वो तुमसे 3 महीने पहले आया था। साथ ही में हम पहली बार एक्सवाई के इंटरव्यू गए थे, और हुजी ने मुझे कहा कि तुम्हें गर्लफ्रेंड के तौर पर सीईओ को चुनना चाहिए। वो शुरुआत से ही मेरे ऊपर नजर रखे हुए था, मतलब वही सब के पीछे मास्टरमाइंड है। ऐसा उससे कहता है कि सर तुम इस बात को ध्यान से सोचा, अगर हुजी मास्टरमाइंड होता तो वो इन सभी चीजों को यहाँ से पहले ही तबाह कर देता। तो उन्हें चाहता कि तुम्हें पता चले, पर मेरी आंखों के सामने जो चीजें मैं उन्हें कैसे नकार सकता हूँ। रायसान अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है, और साथ ही में कमरे के अंदर पूरी तरीके से वो पेटल्स फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं। रायसान को अपने आसपास ना पाकर यूचेन पूरी तरीके से पागल हो जाता है, सोचता है कि बड़ा वो चढ़ा कहाँ गया। यूचेन रायसान को फोन लगाने का सोचता है, पर उसके कॉल डिटेल्स मतलब रायसान का एक भी नंबर ही नहीं। क्या मेरी दूसरी पर्सनैलिटी भी हो सकती है? मैं क्वीमिंग को फोन लगाता हूँ। क्वीमिंग, क्या तुम्हें एक आदमी के बारे में याद है जिसके साथ मैं कभी एक्सवाई आया था? क्वीमिंग उसे कहते हैं कि मुझे जब तक याद है हम हर बार एक्सवाई अकेले आया करते थे। ये सुन के यूचेन पूरी तरीके से पागल हो चुका था। जहाँ पे क्वीमिंग फोन भी कहती है हेलो क्या बात है, क्या वो यूचेन? यूचेन अब पागल होता दौड़ते हुए उस कैफे में जाता है जहाँ पे रायसन काम करता था। उनके सभी स्टाफ उसे कहते हैं कि यहाँ पे रायसन नाम का तो कोई काम नहीं करता है। ये सुनने के बाद यूचेन और भी ज्यादा पागल हो जाता है और अपने सवालों का जवाब ढूंढते हुए रोड पे भटकते हुए एक्सवाई के बाहर आ जाता है। अब यूचेन को उसके सारे सवालों का जवाब यही मिलने की आशा है। यूचेन जैसे ही शॉप के अंदर जाता है तो उसे कई सारे डोर ओपन करने पड़ते हैं, जहाँ आखिर में एक कमरे के अंदर आता है, जहाँ पे पहले फ्लोर के ऊपर यूचेन को सीआईओ दिखाई देती है, जिसके कारण यूचेन पागल हो जाता है। उसके पास जाते हुए बोलता है कि मेरे साथ जो भी चीज हो रही है वो क्यों हो रही है, तुम कर रही हो ये सब चीज, प्लीज इन सभी चीज को करना बंद कर दो। सीआईओ से कहते हैं कि तुम अब तक नहीं समझे, तुम्हारी एक पर्सनैलिटी दुनिया में एक्सेस करती है। यूचेन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सब तुमने किया है। सीआईओ उसके सीने पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि तुम्हारे इस दुनिया में अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ एक गलती के कारण हो चुका है। कुछ ही समय के अंदर यूचेन खुद को किसी अंधकार भरी दुनिया में पाता है, जहाँ पे अपनी आंखें खोलने के बाद यूचेन पाता है कि वो तो हॉस्पिटल में है। यूचेन को होश में आता देख यूचेन की माँ कहती है कि आखिरकार तुम जहाँ के कर आकर तुम रोड पे बेहोश पड़ गए थे, किसी भले इंसान ने एम्बुलेंस को फोन कर दिया था। यूचेन अपनी माँ से कहता है कि मुझे तो ऑफिस का रिपोर्ट करने जाना है। यूचेन की माँ उससे कहती है कि क्या बात कर रहे हो, तुम्हें तो ऑफिस जाते हुए 1 महीना हो चुका है। माँ शायद आप सही कह रहे हो, पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। सभी लोगों के लिए दुनिया एकदम नॉर्मल थी, जहाँ पे यूचेन को अपनी पूरी जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं था। दोस्तों ये वही चीज है जिसके बारे में हुजी बात कर रहा था कि यूचेन को पास के बारे में याद दिलाने की कोशिश में यूचेन फिर से सब भूल जाता है। यूचेन को ऑफिस के अंदर सब कुछ नया लग रहा था, जहाँ पे यूचेन के सामने हुजी आता है, जिसे देख के यूचेन कहता है क्या तुम हुजी हो? हुजी उससे हाँ करता है, क्या हुआ तुम काफी थके हुए लग रहे हो। तो यूचेन अपना काम करने की कोशिश करता है, पर उसे किसी न किसी चीज की कमी खटक रही थी। जहाँ पे यूचेन अपने कॉन्टेक्ट चेक करने के बाद पाता है कि मेरे फोन में किसी बेकरी का नंबर है, आखिर ये कौन है? हुजी क्या तुम्हें पता है ये बेकरी कौन है? हुजी उसे बताता है कि शायद ये सीईओ का नंबर है, जिससे यूचेन को एक मेमोरी क्लिक होती है और समझता है हाँ मुझे सब कुछ याद आ गया, पर एक छोटी मेमोरी से मुझे याद है आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ ये सब। फिर शाम को ऑफिस के बाहर यूचेन को कुछ ऑफिस के और दूसरे कलीग्स मिलते हैं, जहाँ पे यूचेन बोलता है कि मुझे तो इनके नाम याद ही नहीं, क्या करूँ अब मैं। हालात के हिसाब से टहलते हुए यूचेन कहते हैं कि वैसे तुम लोगों को बाहर आने में काफी देर हो चुकी है, चलो साथ में ही चलते हैं। सभी लोग एक्सवाई के अंदर जाते हैं, जहाँ पे यूचेन को किसी चीज के बारे में याद ही नहीं था। सीआईओ कहती है कि मिस्टर सो आप सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत है। सभी कलीग्स मिलकर कहते हैं कि मिस्टर जी आपका नाम कैसे जानती है? तो मिस्टर सो कहते हैं कि यहाँ पे मेरे परिवार का नाम मिसो है, जिसके कारण सभी लोग मुझे यहाँ इसी नाम से जानते हैं।
यू चैन कहता है कि मतलब इसका सरनेम जो है। सभी लोग बात करते हैं कि इस लड़की का नाम जियायू है जो काफी खूबसूरत दिखती है और साथ ही में थोड़ी डरावनी भी है। और साथ ही में यू चैन के इसके बारे में कुछ कहने को कहते हैं। यू चैन कहता है कि मुझे ये लड़की प्यारी और फनी लगती है, जिसे सुन सभी पूछते हैं भला ऐसा क्यों। यू चैन कहता है कि बस मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, और साथ ही में खुद ही से सवाल पूछता है कि भला मुझे ऐसी फीलिंग आ ही क्यों रही है। जियायू सभी लोगों को गेम्स के रूल समझाती है, जहाँ पे मिस्टर जू कहते हैं कि मुझे थोड़ी थ्रिलिंग गेम चाहिए। जियायू कहते हैं कि हमारे पास अभी तो गेम ऐसे नहीं है, पर इसके बदले आपको इससे भी बेहतरीन गेम खेलने मिलेंगे। सभी लोगों को एक माइनरी मेडिकल फॉर्म फिल करना पड़ेगा उससे पहले, जहाँ पे सभी लोगों के फॉर्म फिल होने के बाद जियायू सभी के नाम बोलती है और साथ ही में पीछे की ओर से जाता है राइसान, जिसे जियायू देखती है। राइसान XY के सर्विलेंस रूम में जाने के बाद अपने कपड़े चेंज करता है, जहाँ पे वो उसी लड़की की तरह लगता है। जहाँ पे जियायू आ जाती है, दोनों टीवी स्क्रीन के ऊपर यू चैन को देखते हैं। तो क्या जियायू ही मास्टरमाइंड है?